दोस्तों, जब हम लोग अपनी बालकनी में या फिर टेरेस गार्डन में सब्जियां उगाते हैं, वो भी गमलों में, ग्रो बैग में, तो कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसका कि असर बड़ा देखने को मिलता है। तो अगर आप अपनी उगाई हुई सब्जियों में अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हो तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करिएगा। वैसे तो सभी गलतियां जो हम बता रहे हैं एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे आखिरी में जो गलती बताएंगे वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग कि वो गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अभी तक मेरे संग जो भी चैनल पर बना हुआ है वो भी एक्सपर्ट गार्डनर बन गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम लोग जब वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तो देखिए कई बार क्या होता है ना, उतावले हो जाते हैं बीज डालने पर कि कहीं हम पीछे ना हो जाए। तो कई बार बीज जो है समय से पहले डाल देते हैं और बाद में भी डालते हैं समय निकल जाने पर, तो जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे देखिए अभी सितंबर चल रहा है तो सितंबर में विंटर वाली वेजिटेबल्स के तो बीज डालते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है इसको अगस्त में ही ग्रो करने देते हैं, जिसको बोलते हैं ना अगेती फसल। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, जब जो लोग अपने वो बनाते हैं, ग्रीन हाउस बनाते हैं, उन सब के लिए तो देखिए ठीक रहता है, वो सब उसकी कंडीशंस उसके अनुकूल देते हैं, वो सब ग्रो हो जाती हैं। लेकिन जब हम लोग अपने टेरेस और बालकनी में करते हैं तो उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं और कई बार बीज तो ग्रो हो जाते हैं, लेकिन जो है अचानक बारिश हो गई या फिर फंगस की प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग की जो सीडलिंग्स होती हैं 2-4 इंच की हो कर के मर जाती हैं। तब बड़ा दुख होता है, फिर लगता है कि अपनी मेहनत तो बेकार ही चली गई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हर बीज जो जर्मिनेट होता है उसके लिए एक ही ज़रूरी नहीं कि एक ही टेम्परेचर लगे, अलग अलग टेम्परेचर होता है। आजकल तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, जब आपको जो है बराबर से बताया जाता है कि कौन सी वेजिटेबल किस सीज़न में लगनी है, उसका टाइम ड्यूरेशन भी बताया जाता है। तो आप उसको ध्यान रखो, उसी टाइम ड्यूरेशन पर ग्रो करो। स्पेशली जब आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, जैसे हम लोग यूपी में हैं, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी गलती ये हो जाती है, हम लोग गलत जगह पर लगा देते हैं, धूप का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये देखिए कि जहाँ पर आप गार्डनिंग करते हो वहाँ पर सनलाइट कितनी आती है। अगर आप जो है देखिए, जो पत्ते वाली सब्जी हम लोग लगाते हैं इसके लिए तो आप 3-4 घंटे की भी सनलाइट मिल जाती है, ग्रो हो जाती है। लेकिन जब बेल वाली सब्जी लगाएंगे तो 5-6 घंटे की चाहिए। तो ये ध्यान रखिए। दूसरा ये भी है कि अगर आपकी बेल वगैरह बहुत फैल गई हैं और उसके नीचे आपने दूसरे प्लांट्स लगा दिए हैं तो उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, फिर वो लेगी से हो जाएंगे। और जब लेगी प्लांट शुरू में हो जाता है फिर उसको ठीक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो है सही लोकेशन भी चेक करें, गलत जगह पर बिल्कुल भी प्लांट्स ना लगाएं। हर प्लांट को जो है एक प्रॉपर सनलाइट मिलनी बहुत ज़रूरी है। समय समय पर हम अपने वीडियोस में बताते रहते हैं कि किस प्लांट को कितनी सनलाइट चाहिए। थर्ड नंबर में दोस्तों, ये मिस्टेक तो देखिए मैं भी बहुत करती हूँ, बहुत पास पास लगा देते हैं। जब एक साथ पास पास बहुत सारी सीडलिंग्स हम लोग लगा देते हैं ना, तो वो न्यूट्रिएंट के लिए बहुत स्ट्रगल करती हैं। सभी को चाहिए होता है, तो उसमें से जो थोड़ा बहुत बढ़िया सीडलिंग, हेल्दी सीडलिंग रहती है, वो सारा न्यूट्रिएंट खींच ले जाती है और दूसरे रह जाते हैं। कई बार जो होता है, हेल्दी सीडलिंग्स में भी फ्रूट भी जो आते हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े आते हैं, प्रॉपर साइज़ में नहीं आते हैं, ये बहुत छोटे आते हैं। तो ये है कि हर एक वेजिटेबल को लगाने के लिए उसकी एक प्रॉपर स्पेस दीजिए ताकि वो अच्छे से ग्रो होए। मेरे पास भी अक्सर बहुत सीडलिंग्स होती हैं, तो मैं मान के चलती हूँ कि एक आध तो इसमें से ख़राब हो ही जाएगी और मैं सब लगा देती हूँ। तो रिज़ल्ट ये भी रहता है कि हेल्दी वाली भी जो उसमें फ्रूटिंग होती है बहुत अच्छी वो नहीं हो पाती है। तो इसलिए फ्रूट्स का आपको प्रॉपर शेप चाहिए, साइज़ चाहिए, तो उनको ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर स्पेस भी दीजिए। नेक्स्ट टिप दोस्तों ये है कि जब हम लोग सीड्स डालते हैं तो एक बार में ढेर सारे सीड्स डाल दिए और वो सीड्स सब एक साथ ग्रो हो गए, उनमें जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हुई वो भी एक साथ, उनकी हार्वेस्टिंग भी एक साथ हो गई, फिर पता लगा कुछ भी नहीं है।
तो एक साथ सारे सीड्स ना डाल करके थोड़े थोड़े डालिए ताकि आपको लंबे समय तक हार्वेस्टिंग मिले। देखिए ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि आप गमले ग्रो बैग में उतनी फ्रूटिंग नहीं ले सकते हो कि जितनी कि ज़मीन में ले सकते हो। तो जब हमारे पास स्पेस कम है, एक कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो हम लोग को लंबे अंतराल तक फ्रूटिंग पाने के लिए उसको 15-15 दिन में नए नए बीजे डालते रहिए ताकि आपको इसकी फ्रूटिंग मिलती रहे। नेक्स्ट नंबर की टिप दोस्तों ये है कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं वेजिटेबल्स लगाने की तो बहुत बड़ा एरिया ले लेते हैं, पूरा जोश फुल ऑन रहता है कि अब सीज़न चेंज हो गया है, अब तो बहुत ढेर सारी वेजिटेबल्स लगाएंगे। जब एक साथ बहुत बड़े एरिया में कर लेंगे तो सबकी केयर भी तो करनी है, ये भूल जाते हैं। जब सीडलिंग्स बड़ी हो रही हैं तो पता लगा उनका क्या देखभाल करनी, उनमें क्या कीड़ा लग रहा है, क्या फर्टिलाइज़र डालना, ये सब भूल जाते हैं। तो इसलिए जब भी शुरुआत करें, सीज़न चेंज होने पर नया लगाएं या आप गार्डनिंग भी शुरुआत कर रहे हो तो पहले छोटे एरिया से करें, पहले उस पर कंट्रोल हासिल करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहें। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी हम लोग कोई नई वेजिटेबल लगाने की कोशिश करते हैं तो उसकी पहले वाली वेजिटेबल तो हटा दिया, तो मिट्टी को दोबारा से हम लोग फ्रेश नहीं करते हैं। सोचते हैं कि अरे अभी तो इसमें हमने कुछ दिन पहले खाद डाली थी, ठीक होगी, और दोबारा उसमें नई पौध नई सीडलिंग लगा देते हैं, तो उसको उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जो सीज़न चेंज होने पर आपकी जो भी सब्जियां आप लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, ये सब ज़रूर मिला दीजिएगा ताकि जो भी नई सब्जी है उसको प्रॉपर रूप से न्यूट्रिएंट मिलता रहे और वो हेल्दी ग्रो होए। खाद वगैरह ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी महंगी खाद खरीदो, आप जो है पत्तियों की खाद बनाओ, किचन कंपोस्ट बनाओ, इन सब के भी रिज़ल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया रहते हैं। वैसे तो देखिए बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन अब हम वीडियो को एंड करते हुए आखिरी की टिप आपको बताते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर हम लोग गमले ग्रो बैग में कोई सब्जी तो लगा लेते हैं लेकिन उसको समय से खाद फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल भूल जाते हैं। देखिए मिट्टी को खाद पानी डालना जब बोते हैं तब दूसरा होता है, लेकिन जब फसल हमारी या हमारी सब्जी ग्रो हो रही होती है तो उस समय उसको फिर से देना चाहिए, टाइम टू टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने पोषक तत्व के लिए गमले पर ही डिपेंड है जितनी गमले में मिट्टी भरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है जब प्लांट फ्रूटिंग स्टेज में आ जाता है तब उस समय आपको ज़रूर उसमें खाद और ये सब चीज़ें देना ज़रूरी है। बहुत सारे वीडियोस हमने भी बनाए हैं जिसमें कि आपको बताया है कि कब क्या किस में डालना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। वैसे तो दोस्तों बहुत लंबी लिस्ट है, जो भी टिप्स आपको बताई हैं मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ उनको रेगुलर प्रैक्टिस करने पर, लेकिन एक्सपीरियंस ही हम लोग को एक्सपर्ट बनाता है। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दे के जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।